ट्वेल्थ तो मैं ट्वेल्थ पहले करवा देता हूँ एक्सरसाइज का, देन एक एग्जाम्पल का एग्जाम्पल 5.9 बाकी है, तो ये भी मैं करवा दूँ। गेटिंग इट? Yes, sir. So we do exercise question number 5.12 first, and then example number 5.9. Okay, let us do that. अभी हमारे पास चलो पहले वो कर लें। मनीषा को कोई डाउट है? Sir, read करवा। ओके, रीड कर। रीड करे छे तू? Sir, 5.12. बोलो चलो एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 5.12. सो यस। A bob of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long. Yes. So then 2 meter long and set into oscillation. The speed of bob its mean position is 1 meter per second. Okay. Further. What is the trajectory of the bob if the string is cut when the rope is A at one of its extreme position, B at its mean position? Now understand this. You people have seen the simple pendulum. घर पे आपने पेंडुलम क्लॉक देखा होगा। तो से फॉर दैट वो सीलिंग है ये, दैट इज अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। हमें ऐसा बताया गया है कि यहाँ से हमने एक रोप या स्ट्रिंग लगाया है जिसका लेंथ 2 मीटर, राइट। तो ये मैं ए टू बी जो बता रहा हूँ, दैट इज दैट स्ट्रिंग और रोप विच इज ऑफ लेंथ 2 मीटर, जिसके नीचे आप मासिव ऑब्जेक्ट लगाते हो, जिसको बॉब बोलते हैं। वो ऑसिलेट करता है, इसका मास हमें 0.1 केजी दिया है। दैट मेक्स अ सिंपल पेंडुलम, इसको पेंडुलम बोलते हैं। ये ऐसे ऑसिलेट करता है, यहाँ से अपना पोजीशन, ये पोजीशन है, यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट करता है, यहाँ से उसका मोशन स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं मीन, या कोई कोई बुक बोलता है इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ से वो सेटअप होता है, यहाँ से वो अपना मोशन स्टार्ट करता है ऑसिलेशन करने के लिए, दैट ऑसिलेट्स। फिर आप देखो वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते 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 मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है ये केस में, राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे भी मैक्सिमम उतनी हाइट तक जा सकता है। ये दोनों पोजीशन को मैं पी और क्यू बोल देता हूँ। तो दिस पी एंड क्यू आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ तक मैक्सिमम वो इतने ऊपर तक जा सकता है, तो ओ इज कॉल्ड मीन पोजीशन and P and Q are called extreme position. आपको यहाँ तक पता चल रहा है? If you have to visualize, तुम विचार वालों दिमाग में विजुलाइज करवा। Yes or no? Should I proceed further? यहाँ से इसका ऑसिलेशन, ओके। मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, क्लिक में भी है पोस्ट पोस्ट आप क्वेश्चन कराई दे। चल रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? સર બોલો ભાઈ। સર આમાં એવું કીધું છે કે ટ્રેજેક્ટરી જે છે એ મતલબ પાથ ફાઇન્ડ કરવાનો એટલે ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે એવું છે જ્યારે મતલબ કટ શેપ કેવો હોય, શેપ કેવો હોય એ આવે છે આગળ, પાથ નો શેપ કેવો આવશે એની ટ્રેજેક્ટરી કેવી, પેરાબોલા છે, સ્ટ્રેટ લાઇન છે, હાઇપરબોલા છે, કેવું। પણ હું તો ખાલી અત્યારે એવું સમજાવું છું કે આટલું મેં જે ખબર સમજાવું એ ખબર પડી
O is a mean position, जहां से वो अपना पोजीशन ऑसिलेशन स्टार्ट करता है। मीन पोजीशन पे उसका वेलोसिटी दिया है, मीन पोजीशन पे उसका वेलोसिटी, आप जानते हो वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंट, वो आपको 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक पता चल रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ सकता यस सर। यस हूँ। ओके, तो आप मेरे को ये बताओ, पॉइंट पी और क्यू पे जाके एट अ मोमेंट, पॉइंट पी और क्यू पे जाके एट अ मोमेंट वो जो ऑसिलेशन है वो बॉब है, वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा एट अ मोमेंट, थोड़ी को स्टॉप यस થઈ सर। જાય પછી એનું મોશન રેस्ट पे आ जाएगा, हाँ तो सर, उधर उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। 0 मीटर पर वेरी गुड। सेकंड। અને જ્યારે मीन पोजीशन पर હોય, जब पॉइंट ओ मीन पोजीशन पे होगा तब उसका वेलोसिटी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। 1 हाँ એટલે 1 એટલે मैक्सिमम होगा, बराबर ने? कोई वेलोसिटी से वो अगर टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो क्यू तक की ओर आगे बढ़ेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है तो पी की ओर आगे बढ़ेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सर यस। ओके, नाउ we are given two situations and we want to answer. The question is asked to that what is the trajectory of its path, बराबर। तो पहले आपको पूछा है कि when the string or rope is cut at its mean position, when the string or rope is cut at mean position, mean position मतलब हमने कौन सा पोजीशन बताया, उसका नाम क्या दिया, ओ, बराबर। अभी ओ पॉइंट का सिचुएशन अगर आप कंसीडर करो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसके मास की वजह से वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बराबर। वहां पे उसके पास वेलोसिटी है, दैट इज v max and that is 1 meter per second square, 1 meter per second। you getting my point? ખબર પડે છે? एट पॉइंट ओ दैट इज इन पोजीशन, उसके मास की वजह से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ताकि वेट हो ना, और वो पोजीशन पे उसका वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। यू कैन अनम्यूट થઈને રિપ્લાય કરો તો ખબર પડશે, બરાબર। और ये तो आपको कुछ याद दिलाता है चैप्टर 4 का। અહીંયાથી એક સ્ટ્રિંગને કટ કરી નાખો ઉપરથી, જ્યાંથી पॉइंट ऑफ सस्पेंशन છે, यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, वहां से अगर स्ट्रिंग को कट कर दोगे वहां से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ये कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन। हमें पूछा मोशन नहीं, हमें पूछा है कि उसका पाथ कैसा होगा। पैराबोला। Yes, so if the string is cut at a mean position, that means at position O, वहां पे horizontal direction में उसके पास constant velocity है, vertical direction में acceleration है, so path of trajectory of its path is parabola। क्या बोला? पैरा पैरा बोला पैराबोला। हाँ बराबर है। Are you getting my point? यस सर यस सर क्लियर। बिकॉज ये आपने सीखा कि वो मोशन है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक और सिचुएशन हमें पूछा है, हमें एक्सट्रीम कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन पूछा है, तो एक्सट्रीम कंडीशन का नाम क्या दिया है हमने? पी एन क्यू। P and Q. हाँ, तो PNQ। at one of its extreme position, yes, that means P और Q। आप समझो
कि पोजीशन पी है एक्सट्रीम पोजीशन वाला, यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी तो जीरो है, हमने सीखा, या क्यू ले लो, वहां पे उसके पास वेलोसिटी जीरो है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? फ्री फॉल। हाँ, सो उसका मोशन हो जाएगा फ्री फॉल, या तो स्ट्रिंग कट करो तो इट हैविंग द फ्री फॉल मोशन, बराबर। और उसका पाथ कैसा हो जाएगा, ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ, सीधी नीचे पड़ी जाए ना, हाँ सर। कैन आई से दैट ट्रेजेक्टरी ऑफ इट्स पाथ is vertical downward, straight line, સર એટલે vertical આ downward? ત્યાંથી સર हाँ, સર એટલે આ તો ત્યાં શું કહેવાય v ઇક્વલ ટુ 0 થઈ જાય પછી આવશે ને આવું સર? v is equal to 0 થઈ જાય પછી આવે ને, v is equal to 0 આવે એટલે જ એને એક્સ્ટ્રીમ પોઝિશન કહેવાય, હા સર. ભાઈ, હા ना? पता चला जब मीन पोजीशन पे कट करते हो तो वो कौन सा मोशन परफॉर्म करता है? प्रोजेक्टाइल मोशन, शेप पैराबोला। हाँ, शेप पूरा बोला। और अगर उसको आप एक्सट्रीम पोजीशन पे कट करते हो तो Free fall and straight vertically down in the direction. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। Sir, yes. સર યસ. बट इसके लिए आपको मीन पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशंस क्या होता है, उसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। अभी के लिए इतनी जानकारी काफी है, जब रिक्वायर्ड होगा, ये चैप्टर 14 में आएगा तो उसका और आपको थोड़ी जानकारी देगी। चलो तो लिख लो। चलो हो जाए तो बोलो। થઈ ગયું સર. जब आपको लिखना है तो लिख सकते हो, मोशन इज प्रोजेक्टाइल है। सर 1 मिनट लास्ट वाले करो ना। हाँ भाई।
चलो completed. Should I take you to the next screen? Completed जिगर सर. બસ સર આ એક છેલ્લી સ્ક્રીન બાકી છે. ઓકે 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 સર આ વખતેથી મને એવું થાય છે કે જે લોકો લેટ સબમિટ કરે છે ને એના -5 કરાવડાવી, કારણ કે ભૂલી ગયો એવું કોઈ કે મોકલવાનું ભૂલી ગયો, ધેટ ઇઝ હાઇટ ઓફ ઇરિસ્પોન્સિબિલિટી. એટલે સર આપણે 8:30 8:45 સુધીમાં મોકલવાનું હોય સ્ક્રીનશોટ કે પીડીએફ, તો લોકો 9:15 9:20 ને હમણાં તો કોઈ નકલ સર જીગર સર લખ્યું આમને વ્યતિ સર કોઈ 9:35 મોકલ્યું છે. એ તો ના ચાલે ને. બરોબર. Yes, chalo completed. Yes, sir. Okay. Okay, सबका हो गया. Good. So then there is an example number 5.9. It's an IMP question. Let us solve it. In fact, most IMP question. वॉलंटियर चाहिए रीड करने के लिए. Who will be that volunteer to help me out? Example number 5.9. Yes, 9. IMP question. સર મેં વાંચું. ઓહ બહુ બધા છે. જોયું જ નહીં. Yes, ધ્રુવીનભાઈ. Yes, બોલો બોલો. sir, can I read? Yes. What is the acceleration of the block and the trolley system shown in the figure 5.12a? In the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04.
What is the tension in the string? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.04, जिसको हम यूके से डिनोट करते हैं. You want to find out the acceleration of block and trolley system. You also want to find out the tension of the system. Yes, Dhruvid, दूसरा कुछ दिया है? Take g equals to 10 meter per second. Neglect the mass of the string. Okay, neglect the mass of this. चलो, तो डायग्राम आपको एग्जाम में दिया जाएगा. यहाँ पे मैं ड्रॉ करके देता हूँ. मेरे से कुछ गलती हो जाए तो आप मेरे को करेक्ट कर देना. तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. जिस पे एक ट्रॉली है. ट्रॉली जस्ट यस, इसका मास हमें 20 kg दिया गया है. its mass is 20 kg. It is connected to a string. Then that string is passed over a pulley. स्ट्रिंग पे पुली के ऊपर पास कर दिया है. हमारे क्या मिस्टेक करती हो तो कीजिए. Yes. And at the end of the other end of the string, there is a block of 3 kg which is attached. અહીંયા એક બીજું બ્લોક લગાવ્યું છે. રેડ કલર થી બતાવું છું. એનું માસ 3 kg. Is it a situation like this? You have drawn correctly? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो आप समझो कि ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो फ्रिक्शन, उस पे फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए आपको काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है. तो काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है मतलब आपको मीनिंग समझने का कि द ऑब्जेक्ट विल बी इन अ मोशन. बराबर. तो ये जो 3 kg वाला ब्लॉक है उसकी वजह से इसको, इसके मास को मैं m2 बोल देगा और 20 kg वाले को मैं m1 बोल देता हूँ. तो m2 इज इक्वल टू 3 kg है. उसकी वजह से जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो वेट, 30 न्यूटन. that is m2g. बराबर. But as this block is connected with some string, वो स्ट्रिंग में उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन. यही टेंशन ये जो पुल्ली है इसके साथ जो स्ट्रिंग है उसको ये डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वजह से पुल्ली ये डायरेक्शन में मोशन करेगा और जो ब्लॉक है वो नीचे मोशन करेगा, जो मैंने ब्लू कलर के एरो से बताया. लेट दे आर मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन a. You getting my point? और मोशन में है, इसकी वजह से जो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा ये सरफेस पे, जो मैं ग्रीन कलर से बता रहा हूँ, देयर इज अ FK. काइनेटिक FK, काइनेटिक फ्रिक्शन. कितना फोर्सेस लग रहा है वो आप मेरे को, जो मैंने स्क्रीन पे अभी ड्रॉ करके दिया है, इतना कंफर्म है तो फिर हम आगे बढ़ सकते. Yes, sir. Clear. Sir, yes. Yes, sir. ओके. Sir, yes. अभी मैं इसके एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ. By looking at the question, we are clear with this. We are having two unknowns, tension and acceleration. So mathematics says that if there are two equations or two unknowns, we require two equations. दो इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो दो अननोन का वैल्यू मिल जाएगा. तो पहले मैं एफबीडी ड्रॉ करता हूँ, पहले ब्लॉक 2 के लिए. फिर चेक इट, पता ना चलो तो मेरे को बोल. तो फ्रॉम एफबीडी ब्लॉक 2 का ड्रॉ कर रहा हूँ पहले. तो ब्लॉक 2 है जिसका मास हमें 3 kg दिया है. बराबर. M2G minus T is equal to ए भाई, M2A. ए भाई शांति. ये m2 इक्वल टू 3 kg. चलो एग्री. इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा वो उसका वेट.
दैट इज M2G। इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा वो टेंशन, जिसको हमने बोला थी। एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड। इतना चीज मेरे को पता है, बराबर। अगर ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता, रेस्ट पे होता, तो हम क्या कर देते कि भाई जो टेंशन इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो वेट M2G को बैलेंस कर देगा। दैट्स व्हाई दैट ऑब्जेक्ट इज इट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाता। बट इज इट एट रेस्ट? नो सर। सर रेस्ट नो। ना, इट इज मूविंग डाउन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखना ये जो फोर्सेस लग रहे हैं अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ब्लॉक 2 पे, वो कौन कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं? खाली एक्स एक्सिस से, खाली वाई एक्सिस से, कि खाली जेड एक्सिस से? શું છે? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस से। चेक करो अरे टेंशन सर जो वाई लग रहा एक्सिस। है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसका मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? along negative y axis। तो कैन आई से सिग्मा एफ ऑफ वाई इज माइनस M2A, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अगर स्टेशनरी होता तो मैं ऐसा लिखता सिग्मा एफ ऑफ वाई इज 0, बट एज इट इज इन मोशन सो मैंने ऐसा लिखा कि सिग्मा एफ ऑफ वाई इज माइनस M2A। M2G Are you minus getting T it? is equal to minus M2A। પેલા આટલું ખબર પડે सर Sir, माइनस M2A कम નું આવ્યું सर? હે? माइनस M2A कहीं આવ્યું? माइनस M2A इसलिए आया क्योंकि इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। જેટલા ફોર્સિસ અપવર્ડ डायरेक्शन માં એને પોઝિટિવ લેવાના, જેટલા ડાઉનवर्ड હોય એને નેગેટિવ લેવાના। તો જેનું મોશન છે ડાઉનवर्ड છે વિથ એક્સેલરેશન એ, તો M2A ને માઈનસ લેવાનું। हाँ सर। આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? सर यस। પડે છે ખબર? Sir yes। યસ ઓર નો? सर यस। Yes, sir. चलो, तो अभी सिग्मा एफ ऑफ वाई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? टेंशन कौन सी डायरेक्शन में है? M2G minus M2G T। माइनस T इज इक्वल टू ए माइनस नहीं, M2A। शांति शांति रखो, शांति रखो। जितने भी फोर्स अपवर्ड लग रहे हैं वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, जितने भी फोर्स डाउनवर्ड लग रहे हैं वो नेगेटिव वाई एक्सिस। टेंशन कौन सी डायरेक्शन में है? upward. Positive y axis। पॉजिटिव। M2G कई डायरेक्शन में? Negative y axis। Negative y Negative axis y-axis. टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। towards the south। is equal to minus M2A। Do you agree with me? Yes, sir. Yes sir। Yes। Putting values now। वैल्यू रखो। टेंशन तो हमें पता नहीं है। M2 का वैल्यू कितना है? 3 kg। 1 किलो। C का वैल्यू 10 10. माइनस M2 इज 3। तो मैं इसको ऐसा लिखूं तो चलेगा, T माइनस 30 इज माइनस 3 है। Yes sir। सर बोलो भाई। सर M2G माइनस T नहीं आवे? અલા ભાઈ તને એવું કહું કે પોઝિટિવ વાય એક્સિસ ઉપર જે ફોર્સ લાગે એને પોઝિટિવ લેવાના, નેગેટિવ વાય એક્સિસ ઉપર લાગે એને नेगेटिव। टोटल दे आर द थ्री फोर्सेस एक्टिंग। टेंशन अपवर्ड तो अपवर्ड तो उसको पॉजिटिव लिया, M2G डाउनवर्ड तो उसको डाउनवर्ड लिया, तो माइनस M2G। और फिर भी इसका मोशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए M2A डाउनवर्ड। પછી તારે જો M2G ને પોઝિટિવ લેવું હોય તો M2A ને નેગેટિવ લેવું, પોઝિટિવ લેવું પડે, પણ એ કન્ફ્યુઝિંગ થાય, એટલે પછી આ સિમ્પલ વે છે। ખબર પડે છે? सर है। ओके, अभी इसको रखते हैं। अभी हम चले जाते हैं FBD ऑफ ब्लॉक 1। तो ब्लॉक 1 का FBD देखोगे तो एक तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है, तो जहाँ चेक कर जो बराबर हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसपे फ्रिक्शन है, बराबर है। हो गया, ठीक है। ये डायरेक्शन में उसको जो फोर्स लग रहा था वो कौन सा? टेंशन। ये डायरेक्शन में जो इसको फोर्स को अपोज कर रहा था वो कौन? Kinetic friction। Static friction. सर रोलिंग फ्रिक्शन नहीं आएगा तो जो है व्हील 6 सर नीचे।
તો એ ઓબ્જેક્ટ ઇઝ સ્લાઇડિંગ ઓન ધી સરફેસ એટલે આપણે વ્હીલને નથી જોતા, આપણે આખા ટ્રોલીને જોઈએ છે એટલે એને સ્લાઇડિંગ ફ્રિક્શન કહેવાય. व्हीलનું કહો ને તો એને રોલિંग फ्रिक्शन. हाँ सर फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है तो ये जो फोर्स होगा उसको हम क्या बोल देंगे? नॉर्मल. नॉर्मल. और ये जो डाउनवर्ड इसको जो फोर्स रिएक्शन फोर्स M1G वेट M1. तो आप चेक करो और इस फिर भी इसका मोशन कौन सी डायरेक्शन में है? टी टुवर्ड्स टेंशन पॉजिटिव Towards एक्स एक्सिस हाँ ये डायरेक्शन में विथ East. एक्सेलरेशन. आई बराबर. कैप जो હવે આમાં ચેક કરજો. This is positive x axis, this is negative x axis. ऊपर वाला पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे वाला नेगेटिव y है. तो इसको जो फोर्सेस लग रहे हैं सिर्फ x एक्सिस, सिर्फ y एक्सिस या x y दोनों? एक्स वाई दोनों बोथ बोथ बराबर. एक्स एंड वाई ऑल फोर y एक्सिस पे ये ब्लॉक को उड़ाना है, ઉડાવવાનું છે બ્લોક ને, ટ્રોલીને ના. ઉડાવવાની છે. No. ना सर खाली ना, सर. चलानु छे एक्स एक्सिस ऊपर तो सिग्मा एफ ऑफ वाई क्या होना चाहिए? जीरो zero. तो नॉर्मल किससे बैलेंस हो जाएगा? नॉर्मल MG. अपवर्ड. वेट से नॉर्मल इज m1. આટલું ખબર પડે? यस सर સર सर પણ हाँ સર પણ આ ટ્રોલી બી તો મોશન માં તો છે ને. બેન y એક્સિસ ઉપર મોશન માં છે કે x એક્સિસ પર મોશન માં છે? હા સર હા હા यस. तो y एक्सिस पे तो नॉर्मल इज m1g हो गया. इसका मास हमें दिया है 20 की. अभी x एक्सिस पे इसको रेस्ट पे रखना है कि मूव करवाना है? मूव करवाना मूव करवाना है. कौन से x एक्सिस पे, पॉजिटिव है या नेगेटिव? टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव एक्स एक्सिस Can I say sigma f I of cap. x should be equal to m1a? આવું લખાય? यस Yes, सर सर हाँ બરાબર. Okay. હવે જે પોઝિટિવ x એક્સિસ પર ફોર્સ લાગે એને પોઝિટિવ લેવાના, નેગેટિવ ઉપર લાગે એને નેગેટિવ લેવાના. ટેન્શન ઇઝ ઇન T વિચ minus ડાયરેક્શન? mu पॉजिटिव positive x axis. Can I say t minus fk is m1a? यस सर यस सर पर हम ऐसा तो जानते हैं कि fk का तो फॉर्मूला हमें पता होता है. म्यू के एन यस. ऊपर हमारे पास इक्वेशन 1 में कुछ है नॉर्मल की जगह पे, वो लिखो. म्यू के M1G Yes, it is mu k m1. बराबर. तो डाल देते हैं इधर. फाइनली यू गेट टेंशन माइनस म्यू के m1g इज इक्वल टू m1a. जिसका वैल्यू पता होता है वो डाल देते हैं. वी नो द वैल्यू ऑफ म्यू के 0.04, m1 का वैल्यू 20, g का वैल्यू 10 इज इक्वल टू 28. सॉल्व करो. -8 p minus 8 is 28. Getting my point? यस सर T is equal to 20 plus हाँ सर इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. एक मेरे को इक्वेशन 1 मिला था एफबीडी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक में से, जो भी टेंशन और एक्सेलरेशन के टर्म में था. t minus 30 is -3 है. और एक इक्वेशन मेरे को मिला t minus 8 is 20. तो आप दोनों सॉल्व कर दो. यस सर चलो. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एक बार टेंशन के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व करेंगे. क्या था इक्वेशन 1? m2g minus t is equal to m2a Equal to -3 है. इक्वल टू -30 इक्वेशन 1 था t minus 30 is -3. -3a. तो t minus 30 is -3.
इक्वेशन 2 अभी जो हमने ऑब्टेन किया दैट इज 3 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 20A. 28 फर्स्ट પછી एलिमिनेट कर दो which one is better to eliminate tension E. T. माइनस प्लस माइनस कैसा हो जाएगा Yes. कैंसिल आउट -30 में से 8 -22. बराबर एंड दिस इज -3 -20 -50. -23 थશે ને Sorry. the acceleration will be 22 by 23 0.9 something કેટલું આવશે Sir, 0.9565. 96 કરી દઉં 956521739113. तो एक्सेलरेशन मिल गया कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो शेप ऑफ दैट इक्वेशन 1 में डाल दो टेंशन मिल जाएगा इक्वेशन 1 टेंशन इज इक्वल टू -3 एक्सेलरेशन की जगह पे 0.96 तो 30 -30 यहाँ से आएगा तो प्लस हो जाएगा करो सॉल्व કેટલું આવે છે 2.88. તે 2.88 ક્યાંથી આવે એટલે આ Minus તો 2.8. -2. હા ને એમાં 30 એ પાછું એડ કર 32.88. 7.2. 27.13. બરાબર છે ખબર પડે બધાને Yes, sir. સર બોલો ભાઈ સર m2g માઇનસ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ m2a લઈએ છે ને તો નહીં આવતું ઇક્વેશન 1 m2g माइनस t ઇઝ ઇક્વલ ટુ m2a લઈએ ને તો નહીં આવતો આન્સર સર બરોબર કયું ઇક્વેશન લેવાનું કે છે તું સર ઇક્વેશન 1 ની m2g જગ્યાએ માઇનસ t ઇઝ હા ઇક્વલ બસ શું ઇક્વેશન લીધું સર ઇક્વેશન તો 1 પછી m2a ને બી પ્લસ લેવું પડે ભાઈ આ તો ઇક્વેશન માં પ્લસ જ પછી લીધું m2a ને સર બી તો પછી આવી જ જાય કોઈ ફરક ન પડે t minus m2g is minus m2a करके m2g minus हाँ, t सर, is m2a कर બધું એક જ है हैं શું કહો છો સર અગર ઇક્વેશન 1 માં તમે આ સબસ્ટિટ્યુટ કરો ને તો 27.12 આવે છે અને જે સેકન્ડ ઇક્વેશન માં પુટ કરો છો ને તો એક્ઝેક્ટ 27.2 આવે છે ચાલે that doesn't matter એ કઈ 27 કે પોઈન્ટ નો ડિફરન્સ માં થોડું ફરક પડે ચલો રાઇટ ઇટ ડાઉન ફાસ્ટ પછી બ્રેક આપી દો होते जाए वैसे बोलते जाओ मेन है इसका एफबीडी सॉल्व करने का और एफबीडी सॉल्व करके फिर आगे सॉल्व करवाना is it clear to all of you ખબર પડી બધાને हाँ सर Yes, sir. Clear. it's a good question that you have to solve पेशेंस रखना पड़ता है फटाफट सॉल्व करवा लेना भूल पड़े and adopt one single method આ પ્લસ માઇનસ ના લોચા માર્યા કરશો ને તે આન્સર આવશે જ નહીં होते जाए वैसे बोलते जाओ आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट
Done, sir. Yes. इसमें भी आपको ये प्लस माइनस वाइन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो तुमने समझाओ ना, तो ऊपर हो पॉजिटिव वाइन, नीचे हो नेगेटिव। कंप्लीटेड। अब वो कॉलेज भाई। तो भाई पता चल रहा है ना, हाँ कि ना? Yes, sir. सर है। Go on. Completed. Sir, 1 minute. कोई बात नहीं। પછી બ્રેક આપી દઈએ તમને, આજે બ્રેક નહીં આપ્યો? हाँ सर। હા સર। ये सर 12th में भी તમે લોકો જ લઈ લેજો। હા સર।
Sir, done. सर प्रीवियस स्लाइड कर दो. Yes. Yes, Jai Gujarati is there. यस सर. So why you did not attend yesterday's session? सर मैं बाहर था. हेलो, डाउट सॉल्विंग सेशन तो બહારથી પણ અટેન્ડ કરાય ને? સર પણ એ છે ને એ ફંક્શન માં તો તઈ બહુ જ વોઇસ હતું એટલે પછી તઈ અટેન્ડ થાય એવું નતું. ઓકે ઓકે, કારણ કે તે સવારમાં મને ડાઉટ્સ મોકલ્યા એટલે મેં આખું ડાઉટ સોલ્વિંગ સેશન રાખ્યું. 14-15 જણા જોઈન થયા, જેમને જેટલા ડાઉટ્સ હતા બધા સોલ્વ કરાવી દીધા, પણ તું જ ના થયો. નીલા સર, પછી હું પણ લીવ કરું છું સર. હા સર. બ્રેક પછી તમે જ કન્ટિન્યુ કરી દેજો અથવા નકુલ સર. હા સર. ઓકે. યસ સ્ટુડન્ટ્સ, તમારામાંથી કોઈના આજનું પરફોર્મન્સ સારું ના ગયું હોય તો શું તકલીફ થઈ એ કહેજો, તો 1-to-1 બેસિસ પર અમે તમને હેલ્પ કરીશું. મેં મેસેજ ગ્રુપમાં તો મૂક્યો જ છે. અને જેટલા લોકોએ લેટ સબમિશન કર્યું છે એ લેટ સબમિશન વાળા બધાના -5 આ વખતથી કાઉન્ટ કરીશું. We don't want to have that habit where you send paper late. Okay. Yes, completed. પછી બ્રેક આપી દઈએ તમને. ઓકે. પછી એક 5.33 બી એવું જ છે. આ બે હું કરાવી દઉં પછી નકુલ સરને ટાઈમ આપું તો તમને એસાઇનમેન્ટના ક્વેશ્ચન્સ કરાવશું. યસ. ચલો, વોલેન્ટિયર ટુ રીડ ઇટ. Exercise question number 5.9. Will be that volunteer to help me out. Yes, Jainesh. A rocket with a lift of mass 20,000 kg is blasted upwards with an initial acceleration of
5.0 meter per second square. Calculate एक mass of rocket that is given as 20,000 kg. Yeah. If I am mistaken in data, please correct me. yes sir. And it is blasted upward with an acceleration of 5 meter per Second. second square. ये acceleration कौन सी direction में है? Upward. For Yes. Further. calculate the initial thrust of the Initial thrust એટલે force find करवाना. yes चलो. Then you tell me that in this case, when the rocket is accelerated upward, which is having a mass of 20,000 kg, उसका acceleration 5 meter per second square upward है, then rocket is said to be which frame of reference जिसका acceleration 5 meter per second square का है? नॉन इनर्शियल. नॉन इनर्शियल. Yes. और non inertial frame of reference में तो addition to that original force, there is another force acting जिसको क्या बोलते हैं? सूडो एक्सेलरेशन. pseudo acceleration डायरेक्शन में हो. ऑपोजिट टू द ओरिजिनल एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फिर उसको जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड. ऐड करें ओरिजिनली ऑलरेडी उसका वेट तो डाउनवर्ड होता ही है, बराबर है. इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको ये एक्सेलरेशन ए जो अपवर्ड है उसकी वजह से भी एक फोर्स लगेगा, तो टोटल विल बी एम जी प्लस ए. यू एग्री विथ मी? yes sir. सर यस. बस तो वैल्यू मूकी दो. जी ની वैल्यू स्पेसिफाई છે ना सर. no sir. तो 9.8 और एक्सेलरेशन कितना? 5 meter per second. फाइव. तो बस सॉल्व करो, आंसर बताओ. સર બોલો. સર રોકેટ ઉપર જાય છે અને એક્સેલરેશન નીચે છે ગ્રેવિટેશનલ, તો પછી માઇનસમાં નહીં લેવાનું? ના જરૂર નથી. 296000. 96,000. 296,000 ન્યૂટન. થ્રસ્ટ કીધું છે ને, એટલે ઓલરેડી ઇટ ઇઝ ઇન ડાઉનવર્ડ. થ્રસ્ટ તો ડાઉનવર્ડ જ હોય ને. yes બોલો. સર અગર આપણને એક્સેલરેશન ડ્યુ ટુ ગ્રેવિટી લેવાનું હોય તો જ્યારે અપવર્ડ હોય ત્યારે આપણે નેગેટિવ લઈએ ને? એક્સેલરેશન ડ્યુ ટુ ગ્રેવિટી તો અપવર્ડ હોય જ નહીં કોઈ દાડો, એ તો ડાઉનવર્ડ જ હોય. આવી રીતે મોશન હોય તો એ જ્યારે અપવર્ડ થતો હોય તો આપણે એક્સેલરેશન એની ઉપર લાગતું હોય તો એ માઇનસ લેવાનું ને? નહીં એ માઇનસ, પણ તો પછી આમાં જે સ્યુડો ફોર્સ છે એ બી ડાઉનવર્ડ આવે એટલે ટોટલ આન્સર નેગેટિવ માં આવે, બટ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ થ્રસ્ટ. એટલે પછી આપણે આન્સર ને પછી થ્રસ્ટ છે એટલે આપણે એને માઇનસ લીધું નથી. ઓકે સર. બરાબર. ઓકે. sir. બોલો. sir અહીંયા acceleration અગર ના આપ્યો હોત તો પછી આપણે g લેવી પડતે ને? તો પછી તો ઇનર્શિયલ ફ્રેમ ઓફ રેફરન્સ થઈ જાય, તો પછી એમાં સ્યુડો ફોર્સ લાગે જ નહીં. હા sir. Okay. So then we can do exercise question number 5.3, that is 33. Similar question है. चलो volunteer to read it. Yes, Jainesh. A monkey of mass 40 kg climbs on a rope which can stand a maximum tension of 600 Newton. एक मिनट. अरे भाई, मंकी का मास कितना है? 40 kg. वो एक रोप को में क्लाइंब कर रहा है, तो रोप कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ, मतलब मैक्सिमम कितना फोर्स वो विथस्टैंड कर सकता है? 600 Newton. तो मैक्सिमम टेंशन दैट कैन विथस्टैंड इज 600. 600 से ज्यादा फोर्स लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, तो मंकी भी गिर जाएगा. यस. फर्दर. In
In which of the following cases will the rope break? The monkey A climbs up एक मिनट when F becomes greater than T max, the force मैक्सिमम टेंशन जो 600 न्यूटन का दिया है उससे ज्यादा हो जाएगा तो जो रोप है जिसपे मंकी क्लाइंब कर रहा है वो टूट जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? yes sir સર યસ બરાબર આપણે ચેક કરવાનું કે કયા કેસમાં જે ફોર્સ લાગે છે because of motion monkey it will be greater than the maximum tension then the rope will break। बस अपने को ये चेक करना है। अभी मंकी कैसे उसके ऊपर क्लाइंब कर रहा है उस पे डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना लगेगा। बराबर छे? yes sir क्या बोल रहे हो जैनेश जैनम? पहले कौन मंकी क्या कर रहा है? A climbs up with an acceleration of 6 meter per second square। ક્લાઇમ્સ અપ और जनरली क्लाइंब એટલે તો આપણે क्लाइंब એટલે क्लाइम्स मतलब ऊपर चढ़ने का ऐसा ही बोलते हैं हम। क्लाइम्स अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 meter per second square। तो चेक करते हैं क्लाइम्स अप है पहले तो इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं है? है है तो ये कौन नॉन इनर्शियल कौन सा નોન ઇનર્શિયલ inertial ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो जो एक्सेलरेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में है? अपवर्ड्स અપવર્ડ્સ अपवर्ड डायरेक्शन में है तो नीचे जो टोटल फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा? एम जी प्लस એ गेटिंग સર યસ मास कितना है मंकी का? 40 kg। जी को हम एस कन्वीनियंस के लिए 10 ले लेते हैं। एक्सेलरेशन 6 है 10 प्लस 6 16 इंटू 40 दैट इज 640 न्यूटन। यहाँ पे मंकी के मोशन की वजह से जो फोर्स आया वो 640 न्यूटन का आया। वो जो रोप मैक्सिमम टेंशन विस्तार कर सकता था उससे बड़ा आया कि उससे छोटा आया? बड़ा bigger रोप टूट जाएगी बड़ा बड़ा बिगर आया Very good। बिगर आया ना तो फिर तो रोप टूट जाएगा। સ્ટ્રિંગ તૂટી જશે સર ओ वाओ चलो देन आगे नेक्स्ट बोलो जैनस जैनम। B climbs down with an acceleration of 4 meter per second square। सेकंड केस में ऐसा है क्लाइम्स डाउन इट इज स्पेसिफाइड दैट के इट इज क्लाइम डाउन એવું તો હોય નહીં પણ ચલો દિયા है तो भी लेंगे। क्लाइम्स डाउन विथ एन ઉતરતો હશે एक्सेलरेशन સર ऑफ हाँ मन खबर पड़ी हाँ थैंक यू विथ एन एक्सेल कौन ओम હતો ને? હા સર थैंक यू हाँ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो क्लाइम डाउन कर रहा है तो पहले वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल ये फिक्स करो। नॉन इनर्शियल નોન ઇનર્શિયલ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है तो उसका एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है? upward वर्ड अपोजिट डाउनवर्ड्स ना भाई डाउनवर्ड तो सूडो फोर्स कई डायरेक्शन में लागे? अपवर्ड ઉપર वेट North कई side. डायरेक्शन में होय? નીચે डाउनवर्ड्स तो પછી टोटल फोर्स विल बी mg माइनस ma ऐसा हो जाएगा। हाँ सर मंकी का मास 40 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -4 10 में से 4 गया 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 240 न्यूटन आया। हाँ नहीं सर टूटे रोप टेंशन यस सर बराबर। तो एज f is less than t max rope तो will फिर वो not सेफ break। मोशन रोप विल नॉट ब्रेक। चलो थर्ड केस दिया है yes sir climbs up बोलो with क्या? a uniform speed of 5 meter per second। Climbs up with a uniform speed of 5 meter per second इनर्शियल तो પછી ઇનર્શિયલ એટલે ઓરિજિનલ વેટ જ લાગે। Climbs up with a constant velocity કેટલી આપી છે 5 મીટર પર सेकंड સેકન્ડ એટલે एक्सेलरेशन 0 થઈ ગયું। जीरो ઇનર્શિયલ फोर्स तो खाली ફ્રેમ ઓફ mg જ થઈ ગઈ। mg એટલે થઈ જશે
into 10, Four. वो तो Rope 600 will से not बड़ा break. होगा Rope नहीं, will not will break. not break. चलो the next. Fall down the rope. Falls down the rope nearly freely under gravity. Ignore the mass of the rope. Falls down freely. तो फिर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा उसका? Yeah. G हैं? G. जी, कौन सी डायरेक्शन में? Downward. towards downwards, नेगेटिव वाई एक्सिस. center of earth. बस अट्टू बदलना तो पूछे होशियार. चलो देन फोर्स क्या हो जाएगा? F, it will be m mg g minus k. minus a. તો પછી a તો g જ છે, તો it will be m Zero. g minus j. તો પછી તો કઈ ક્વેશ્ચન આવતો જ નથી પૂછવાનો, તો વેટલેસનેસ થઈ ગયું. બરાબર છે? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. चलो यस, तो इजी क्वेश्चन था. अगर आपके पास फंडा क्लियर है कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल में क्या होता है, तो इजीली सॉल्व कर पाओगे. कुछ है नहीं. चलो लिख लो, પછી ના कुछ हमें टाइम આપો તમને આગળ રિમેનિંગ અસાઇનમેન્ટ ના ક્વેશ્ચન. સર પહેલાની સ્લાઇડ બાકી છે. Slide कर હવે दो. પડી બધા हाँ, આય sir, હું પેલું ભાઈ थोड़ा- શું ખબર પડી? Assam. Solution. ઓકે ચલો સ્લાઇડ ડાઉન. ये क्वेश्चन को मेरे को उल्टे तरीके से पूछना है, ये मंकी वाले को. मैं आपको ऐसा पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम टेंशन रोप कैन विथस्टैंड इज 600 न्यूटन जो दिया है. देन बाय व्हाट मिनिमम व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन, बाय व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन monkey should climbs up a rope so it will not break. What will be your answer? શું આન્સર થાય? સર તો અપવર્ડ Maximum એક્સેલરેશન વધારે 5 આવશે. meter per second square. કેટલું થાય? 5 M meter into per G second minus A. square. वेरी गुड. 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे करने का? फिर आप F इज इक्वल टू एम जी प्लस ए कर दो, क्योंकि क्लाइंब्स तो आप ही करना है. फिर F की जगह पे ही 600 डाल दो. 600 થી વધારે નહીં કરવાનું, તો 600 ઇઝ એમ જી પ્લસ એ થઈ ગયું. m ની વેલ્યુ 40 રાખો એટલે 150 ને પછી આખું સોલ્વ કરશો એટલે 5 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર ના એક્સેલરેશન થી ક્લાઇમ્બ કરે ને ત્યાં સુધી રોપ ને કઈ ના થાય. 5 મીટર પરથી વધારે એક્સેલરેશન થી ક્લાઇમ્બ કરે ને તો રોપ તૂટી જાય. એટલે આવું બી પૂછે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં. કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન કહેવાય. ગેટિંગ માય Yes પોઈન્ટ? sir. चलो होते जाए वैसे बोलते जाओ.
Is this screen completed? No, sir. સર લખી લીધું. Okay. સર બાકી છે એક મિનિટ. થઈ ગયું સર. સર સ્ક્રીન નહીં દેખાતી. सुझाव भाई. સર દેખાય છે સ્ક્રીન. સર ગ્રીન ગ્રીન આવે છે. Oh my God. तो ये कोई સર जादू हो મારામાં गया તો क्या? સર મારામાં તો વ્હાઈટ રેડ અને બ્લુ બધા કલર્સ આવે. સર સ્ક્રીન સર સ્ક્રીન દેખાય. પરફેક્ટ દેખાય છે. સર દેખાય છે. પરફેક્ટ હા, દેખાય. હા સર બ્લુ કલર અને રેડ કલર થી લખ્યું છે. બધા चलो write it down fast. સર લખી લીધું. Okay. Completed? યસ સર. Yes, sir. Done. ડન સર. તો એકવાર પહેલાની કરજો ને સ્લાઇડ. ભાઈ તારે કેમ એવું જ થાય છે હર વખતે? સર ગ્રીન ગ્રીન આવતું હતું પણ. સર એનામાં તો ઓહ. ગ્રીન સ્ક્રીન હતી. જો મેં આ બધા સ્ક્રીનશોટ તમારા ગ્રુપ પર મોકલ્યા, મળી ગયા? ચેક કરો એક. હા સર. યસ સર. Yes, sir. હા સર કંઈક આવ્યું. ચલો યસ. Completed? Should I stop sharing? यस. मैं नकुल सर को बोलता हूँ जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो करवा देता है. बराबर? यस. यस. चलो भाई लास्ट क्वेश्चन कौन सा हमने सॉल्व किया था इस असाइनमेंट में से? बोलो. याद है?
સર 23. 23 સોલ્વ કર્યો, 24 થી બાકી છે. 23rd हो गया था फ्रिक्शन वाला लास्ट, बराबर। अब 24th से सॉल्व करना बाकी है, तो वॉलेंटियर चाहिए वेट करने के लिए। करो। हाँ जी, करो करो। A reference frame attached with a geostationary satellite moving around the Earth can be regarded नहीं सुने दिया जी स्क्वायर प्रॉपर्टी। हेलो। हाँ जी। a frame कोई और वॉलेंटियर है? સર સર મેં વાંચું? સર मैं વાંચું. જેને વાંચવાનું એ વાંચો, પણ વાંચો તો સોલ્વ થાય, બીજું કઈ નહીં। સર વાંચું મેં? તો મેં જ વાંચી લઉં સર. સારું, ઓમ ભાઈ વાંચું, ચલો ટાઈમ વેસ્ટ નહીં। A reference frame attached with a geostationary satellite moving around the Earth can be regarded as dash. बोलो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के साथ एक रेफरेंस फ्रेम हमने अटैच कर दिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? बोलो। Inertial. inertial frame of reference. ઇનર્શિયલ. Geostationary એટલે તો એ સેટેલાઇટ નું મૂવમેન્ટ નહીં થતું એવું જ ને? मूवमेंट થાય, પણ આપણે અર્થ પર સર અર્થના રિસ્પેક્ટમાં જે हाँ सर. मोमेंट में तो वो होता ही है, लेकिन उसका एंगुलर स्पीड और अर्थ का एंगुलर स्पीड सेम होता है, यानी अर्थ पर से कोई उस सैटेलाइट को देखेगा तो उसे लगेगा कि ये तो रेस्ट पर है, इसीलिए इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो मतलब अर्थ, जियो मतलब अर्थ, ठीक हाँ है। सर. बोलो तो क्या होगा आंसर? मुझे तो नहीं पता, आप लोग बताओ। Inertial. कैसे, Any of उसका जस्टिफिकेशन तो दो। એની વન ઓફ ધેમ. Acceleration is equal to 0. Constant velocity. ओके, और कोई? સર Any one of them. સર સી એની વન ઓફ ધેમ. कैसे? Sir, because if there is other satellite which is not geostationary, then it will be a non-inertial frame with અલા respect પણ to. ભાઈ મેન્શન કરેલું છે જીઓ સ્ટેશનરી, આપણે થોડું ખાલી કીધું કે સેટેલાઇટ, જીઓ સ્ટેશનરી કીધેલું છે। બોલો। સર પણ મૂવ અરાઉન્ડ કરશો તો એ ગ્રેવિટીના લીધે જ મૂવ કરશો ને, हाँ, તો એક્સલરેશન તો હશે જ ને। मैंने कहा बोला नहीं होगा, ये तो कुछ लोग बोल रहे हैं। Sir, with respect to eye of a person standing on Earth तो नहीं થાય ને સર acceleration? ओम भाई वेट अ मिनट, अब मान लीजिए ये अर्थ है और सर्कुलर मोशन में ही ये सैटेलाइट, अब क्या होगा, सर्कुलर मोशन है ना, तो टुवर्ड सेंटर कौन सा फोर्स लगेगा? Centripetal acceleration. Gravitational force. सर्कुलर Centripetal मोशन acceleration. है जी। Centripetal acceleration. करेक्ट आंसर इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, बराबर है। यस और नो? Yes, sir. Sir, yes. Sir, yes. Sir, yes. ओके, तो करेक्ट आंसर, ये सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स Gravitational होता है। force, हाँ, अर्थ sir. सन को, अर्थ सैटेलाइट को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स अर्थ, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। लेकिन एक फोर्स जो अवे फ्रॉम सेंटर एक्ट होगा, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सूडो सेंट्रिपिटल फोर्स। ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, तो ही सैटेलाइट गोल गोल एक कांस्टेंट रेडियस के साथ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता रहेगा, यानी इस पर नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स जीरो तो नेट एक्सेलरेशन जीरो, नेट एक्सेलरेशन जीरो, तो सच टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज व्हाट?
inertial Inertial frame of frame of reference. All of you understood this? Please let me know. Yes, sir. સર પાછળ આન્સર નોન ઇનર્શિયલ આપ્યો છે. આ તો કઈ હશે મિસ્ટેક હશે, પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક, ટાઈપિંગ મિસ્ટેક હોય ને ભાઈ. कंसेप्ट તમને समझ पड़ी पर યસ સર. चलो अभी ज्यादा टाइम नहीं है ना हमारे पास, तो ये बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स अभी थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, हम बाद में सॉल्व करते हैं. आई थिंक सो 29 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन अभी आपको करवाया सर ने, जिगर सर ने. तो 29 क्वेश्चन रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं. तो श्रेया जी आप रीड कर सकते हो 29th क्वेश्चन. Yes, sir. Consider a pendulum suspended from the ceiling of a room and oscillating in the vertical plane. Suppose that the string breaks when the bob is at the end position of its path. Bob is in the mean position of its path. What will be the nature of the path of the bob till it touches the ground? बोलो, याद है आपको? ये सॉल्व करवाया है आज ही. हाँ सर. तो क्या आंसर हो सकता है? कोई मुझे अनम्यूट होकर डिस्कस करवाएगा? Sir, when bob will be at the end of its position of its path, it will fall vertically downwards in a straight line because the only force acting on it is the force due to gravity. और बराबर. जब वो एंड पे आता है और रुको, एक और इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि जब बॉब एंड पोजीशन पर होता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो. लेकिन एक्सेलरेशन कौन सा होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन. Center of the earth. डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. और एक्सेलरेशन क्या होगा? कौन सा एक्सेलरेशन होगा? mg. ग्रेविटी. बराबर. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमेशा कौन से डायरेक्शन में होता है? Towards center of the earth. Vertically downward. વર્ટિકલી ડાઉનવર્ડ. ઓમ ભાઈ વધારે આન્સર ના બોલો, કૃપયા શાંતિ રાખો, કારણ કે તમારા આન્સર ના લીધે પછી બીજાના મગજમાં ખોટા ઊંધા કન્ફ્યુઝન થાય છે. થેન્ક यू. हाँ सर. ओके चलिए, तो ये एक आंसर तो गया. फिर कंटिन्यू. कौन था वो वॉलंटियर जो हेल्प कर रहा था मुझे? Sir, मैं. हाँ जी अंश भाई बोलो आगे फर्दर. Bob is in the mean position of its path. So when the bob is in the mean position, then the motion will be up. क्योंकि मीन पोजीशन पर ऐसा होगा कि बॉब मोशन में होगा और बॉब कर्वेचर में आएगा. यानी कर्व पेंडुलम जो होता है वो ऑसिलेट जब करता है तो वो पैराबोलिक मोशन में आता है. बराबर. तो पैराबोलिक मोशन का कोई भी इंस्टेंट पर जब हम स्ट्रिंग को कट करते हैं, मतलब मीन पोजीशन पर स्ट्रिंग को कट करते हैं, तो वहां पर वेलोसिटी होगा. वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा. सो वेलोसिटी विल बी हॉरिजॉन्टल और एक्सेलरेशन विल बी वर्टिकल. वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट और वर्टिकल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट. ये तो कौन सा कंडीशन है? कौन से टाइप के मोशन का कंडीशन है ये? प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन. और प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रैजेक्टरी यानी पाथ हमेशा कैसा होता है? पैराबोला. बोलो, ये समझ में आ गया 29th क्वेश्चन सबको? यस सर, क्लियर. हाँ सर. सर સર બોલો. સર પેલું મતલબ ઉપર એટલે ઉપર સુધી બોબ જશે પછી એને મતલબ સ્ટ્રિંગ કટ થઈ જશે તો એ હાફ પેરાબોલા બનશે ને, મતલબ ફૂલ પેરાબોલા તો નહીં જ બને. हाफ ने फुल ने હું લેવા દે કોઈ પેરાબોલા બને ને. એને શું લેવા દેવા છે કે હાફ પેરાબોલા કે ફૂલ પેરાબોલા? તો સર મતલબ ઇન કેસ પેલું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું આવ્યું તો પછી તો એ રીતે ખાલી હાઈટ એચ સુધી જ એમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું ને? हाँ जी. ઓકે સર. चलो, तो सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम लॉजिक. उसके ऊपर का जो क्वेश्चन है 28 वो हम सॉल्व कर लेते हैं, वो भी हो जाएगा. यस, तो जैनेश एंड जैनुम में से कोई रीड कर सकता है? सर 29 ना बी ऑप्शन આવશે ને?
29th में क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपको पूछा है एंड पोजीशन पर, तो वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा है मीन पोजीशन, तो पैराबोला। तो हाँ, बी ऑप्शन हो जाएगा, पहला स्ट्रेट लाइन और दूसरा वर्टिकली, पहला स्ट्रेट लाइन वर्टिकल डाउनवर्ड और दूसरा हो जाएगा पैराबोला। પાછળ એ આપ્યું છે આમાં પણ. હા સર એ આપ્યો છે. ह्यूमन एरर, प्रिंटिंग मिस्टेक। ઓકે સર. चलो करेक्शन कर देना प्लीज, ठीक है। 28 रीड करूं? ये आप कौन सा, ये मेरा असाइनमेंट है उसकी बात कर रहे हो? હા સર એમાં પાછળ વાપર્યું. पर आई थिंक सो आप लोगों को जो हार्ड कॉपी दिया होगा ना उसमें करेक्शन कर दिया होगा, यू वेरीफाइड? ના સર નહીં, સર એ જ છે. चेक करो। વન કરેક્શન વાળું જ છે સર. સર નથી. ओके, तो यू डू द करेक्शन प्लीज, बराबर। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन रीड करो भाई, चलो। Yes. A man sitting in the train moving with uniform constant velocity tosses a coin upward from his hand, which comes back in his hand after some time. What will be the nature of motion of the coin observed by a steady observer on the ground outside the train? हाँ, अभी देखो क्या है, कैसा इमेजिनेशन करना है कि ओम भाई ट्रेन के अंदर बैठे और ट्रेन मोशन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और ओम भाई को एक ऐसा शौक है कि उसके हाथ में जो कॉइन है वो उसको बार बार टॉस करता रहता है, खुद ब खुद वो उस कॉइन को वापस पकड़ भी लेता है। और उसका फ्रेंड जो है वो, हाँ जी, जिसको है करेक्ट आंसर, उसका फ्रेंड है यश। तो यश बाहर से उसको सी ऑफ करने के जाता है और यश देखता है कि ओम भाई जो है वो पॉइंट को टॉस कर रहे हैं। तो यश को क्या फील होगा, तो आप देखो, तो ओम भाई ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ट्रेन जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आपने ये जो सारे कंडीशंस बता रहा हूँ आप मुझे बताना, ये सारे कंडीशन कांस्टेंट मोशन के लिए है, ठीक है। ट्रेन जा रहा है हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ट्रेन में बैठा ओम भाई भी कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जाएगा। जब वो पॉइंट को टॉस करेगा तो पॉइंट उसके हाथ में था, यानी कौन भी हॉरिजॉन्टल और कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, लेकिन पॉइंट जब टॉस होगा तो ग्रेविटी तो अपना काम करेगा, यानी ग्रेविटी का डायरेक्शन तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। तो पॉइंट पर दो साइमल्टेनियस मोशन हो रहे इंडिविजुअल डायरेक्शन में, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऐसे टाइप के मोशन को क्या कहेंगे हम? પ્રોજેક્ટાઇલ મોશન પેરાબોલા. પ્રોજેક્ટાઇલ एग्जैक्टली, મોશન. प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्टरी यानी कि जो पाथ होता है वो तो हमेशा पैराबोला होगा। Parabola. यश भाई जब ओम को टॉस करता हुआ देखेगा तो वो पॉइंट का मोशन जो है ना वो उसे पैराबोलिक लगेगा, लेकिन यश को लगेगा पैराबोलिक। ओम भाई तो वही कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, पॉइंट भी मोशन में, ओम भी मोशन में, यानी वो तो अपने हाथ में वापस कॉइन उसको मिल जाएगा। इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir, clear. yes. Clear. Yes, sir. तो यानी उनको स्ट्रेट अप एंड डाउन दिखेगा, whereas यश को पैराबोला दिखेगा, ऐसा? एग्जैक्टली, यस जी, यस यस यस, करेक्ट आंसर। तो 28 में ए ऑप्शन है कि इसमें भी करेक्शन है? चेक करो भाई। સર બરાબર છે. Right છે. બરાબર છે तो આમાં. कुछ ऑप्शंस में फिर वो मिस्टेक रह गया होगा, ठीक है। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड 24th क्वेश्चन, Sir. 28th एंड 29th, 3 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड एंड कंप्लीटेड। हाँ जी बोलो। સર એવું બોલ્યું હતું કે આ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં જશે કે સેમ ડાયરેક્શનમાં જશે તો બી પેરાબોલા દેખાશે. हाँ हाँ भले है। સર ટ્રેન અગર ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જશે તો પોઈન્ટ બેકવર્ડ ડાયરેક્શનમાં દેખાતો હશે જોઈન્ટ જતા, અને ટ્રેન અગર બેકવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જશે તો પેરાબોલા જે આવશે ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જશે, ફોરવર્ડ. ઓકે. બરાબર। સર અગર હા। આમાં ઇનસાઇડ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ ઓન ધ ફ્લોર ઓફ ધ ટ્રેન એવી રીતે પૂછ્યું હોત સર આમાં તો પછી શું આવે? તો પછી શું જે ઓન ધ ફ્લોર मतलब? એટલે સર એટલે ટ્રેનની અંદરથી જ કોઈ ઓબ્ઝર્વ કરે છે. હા તો મેં તને લીધું ને એક્ઝામ્પલ, તું પોઈન્ટને ટોસ કરે છે ને તું જ ઓબ્ઝર્વ કરતો હોય તો સ્ટ્રેટ લાઈનમાં આવશે, ઉપર જશે સ્ટ્રેટ, અને પાછો તારા હાથમાં જ કોઈન આવે ને, એવું તો ના થાય કે તે કોઈનને ટોસ કર્યો અને કોઈન સીધો પાછળ જતો રહે. તારા સર તો હાથમાં જ મારા આવશે। બાજુમાં અગર વ્રજ બેઠો હોય તો સર એ વ્રજને પણ એવું જ દેખાશે સર? હા ઓબ્વિયસલી, કારણ કે તમે બંને એક જ ટ્રેનમાં છો ને અને એક જ મોશનમાં છે, સેમ ડાયરેક્શનમાં મોશન, સેમ સ્પીડથી મોશન છો। હા સર। સર અને એક્સેલરેશન હોય ટ્રેનનું તો શું થાય? તો સુડો એક્સેલરેશન આપશે તો પોઈન્ટ પાછળ જશે, તો ટ્રેનનું એક્સેલરેટ ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં થશે તો સુડો ઇફેક્ટ પાછળ લાગશે। એવું થશે કે ઓમ ભાઈએ પોઈન્ટ ટોસ કર્યો અને પોઈન્ટ પાછો એના હાથમાં નહીં આવે, પાછળ બેઠા વ્રજભાઈના હાથમાં જતા રહેશે, એટલે વ્રજભાઈને તો ફ્રીમાં જલસા પડી ગયા।
સર Done? પાંચમાં બેઠો હતો. હજી હવે પાછળ બેસાડ દેવાનો, એને ફાયદો પાછળ જોઈએ જતો છે ને, એટલે રહેશે. વ્રજભાઈ ને પાછળ બેસાડ દેવાનો આ બાજુની પાછા જગ્યા પર. બીજા અમને બેહાડ દેવાનો. હા એવું રાખો, બસ ઠીક છે. આખી સ્કૂલ પણ તમે બે જજો પાછળ. આખી હા સ્કૂલ ઓકે, ચલો. ઇઝ ધી Sir, કન્સેપ્ટ may I ઇઝ ક્લિયર પ્લીઝ? Yes, sir. યસ સર. Yes.